कुछ तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के एपिसोड नंबर 23 के बारे में। तो इस एपिसोड में क्या क्या हुआ ये सब कुछ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया है मैं एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं कर रहा हूँ। तो आज मैं स्क्रिप्ट बनाते हुए ये एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस हमें एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि इटाडोरी एक कर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है वो जिस कर्स से फाइट कर रहा होता है वो कर्स बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इटाडोरी ने बहुत पीटा उसे मगर उसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और गाइस इस कर्स से जितना खून निकलता है और जो खून इस कर्स से निकलता है वो बहुत ही पॉइजनस होता है, तो ये बहुत ही डैमेज देता है सब चीज़ों को। अगर ये पॉइजनस खून इटाडोरी के हाथ में या किसी जगह पर लग गया तो ये बहुत ही बुरा होगा इटाडोरी के लिए। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो फुशिंगोरो एंड कागेसाकी है वो दूसरे कर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। एंड ये कर्स कई हद तक आप लोगों ने अगर पोकेमॉन देखा है, वहाँ पर एक पोकेमॉन का नाम है डिट्टो, ठीक उसी तरह का है। वो मिट्टी में रहता है, मिट्टी में घुस जाता है फिर बाहर निकलता है, ऐसा ही कर्स है। तो ये नंबर में बहुत ही ज़्यादा है। तो इन लोगों को ख़त्म करने के लिए फुशिंगोरो एंड कागेसाकी काम कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि कागेसाकी एंड फुशिंगोरो साथ में मिलकर कुछ प्लान बना रहे होते हैं इन कर्स को ख़त्म करने के लिए। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है एक टेलीपोर्टर जैसा चीज़ से पीछे से एक बंदा अपने हाथ निकाल के कागेसाकी को पकड़ता है एंड खींच के ले जाता है टेलीपोर्टर पे। एंड इसी समय फुशिंगोरो देख लेता है एंड शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है इटाडोरी एंड जो कर्स के साथ इटाडोरी लड़ रहा था वो कर्स कहता है कि मैं जानता हूँ ये बंदा कौन है, ये मेरा भाई है, मैं भी आ रहा हूँ भाई। ये कहते हुए उस टेलीपोर्टर के अंदर वो कर्स भी चला जाता है एंड इटाडोरी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है उस टेलीपोर्टर के अंदर। और फुशिंगोरो को कहता है तुम यहाँ पर संभालो, मैं वहाँ पर संभालता हूँ। तो हमारा फुशिंगोरो यहाँ पर जितने भी डिट्टो जैसा जो चीज़ है यानी कि कर्स स्पिरिट है सबको ख़त्म कर डालता है। एंड देन वो लास्ट वाला ख़त्म करके कहता है हाँ अब तो तुम ख़त्म हो गए। तो फिर एक शॉकिंग चीज़ उसके सामने आई कि एक बड़ा सा चीज़ उसके सामने आ जाता है एंड उसमें से एक स्पेशल ग्रेड का कर्सेस स्पिरिट निकलता है। एंड इसे हमने एपिसोड नंबर 3 में एक स्कूल में देखा था जिसको सकुना ने 21 सेकंड में ख़त्म किया है, मगर हम लोग फिर से इसे देख रहे हैं। एंड ये देखकर फुशिंगोरो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है फुशिंगोरो एंड इस स्पेशल ग्रेड के कर्स के अंदर फाइट शुरू हो जाता है। मगर यहाँ पर एक चीज़ हमें दिखने को मिलता है कि फुशिंगोरो फाइट के शुरू में बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है एंड उसके शरीर से खून बहने लगते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है गोजो सेंसे एंड हमारा फुशिंगोरो कुन वहाँ पर था। तो यहाँ पर गोजो सेंसे कहता है कि इटाडोरी एंड तुम में बहुत ही चीज़ कॉमन है एंड तुम दोनों सेम एक्टिविटी एंड पावर लेवल बिलोंग करते हो, मगर एक ही चीज़ तुम दोनों में अलग है कि तुम दोनों का माइंड सेट पूरी तरह से डिफरेंट है। तो यहाँ पर उसका कहने का मतलब था कि जो हमारा फुशिंगोरो कुन है उसका माइंड सेटअप कुछ और ही है। वो कुछ और सोचते हुए कर्सेस स्पीड को मारता है, वो अपना फुल पावर यूज़ नहीं करता। तो ये सुनकर हमारा फुशिंगोरो कुन कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूँ। तो गोजो सेंसे कहता है तुम्हें लगता है तुम बेस्ट दे रही हो मगर तुम इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, तो तुम्हें ये ढूंढना पड़ेगा तुम कैसे इससे भी अच्छा कर सकते हो। तुम जब ये करोगे तब तुम पावरफुल बनोगे। तो ऐसा ही सजेशन देता है गोजो सेंसे हमारे फुशिंगोरो कुन को। देन हमारा फुशिंगोरो कुन पूरी तरह से रेज में आ जाता है एंड फाइट करना शुरू कर देता है। वो अपना ही एक शैडो गार्डन डिमेंशन तैयार करता है जिसमें ब्लैक कलर का फ्रॉक टाइप के बहुत सारे कर्सेस हैं एंड ये पूरी तरह से एक नदी बन चुकी है उसके ब्लैक कर्स से।
जिसके अंदर जो स्पेशल ग्रेड का कर्स है वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। तो हमारा फुशिंगर-कुन उसे अच्छा धूल चटाता है एंड देन फाइनली हमारा फुशिंगर-कुन उस कर्स को पूरी तरह से खत्म कर डालता है। और ये सब चीज हमारा सुकुना देख रहा था एंड वो कहता है दैट्स गुड, बहुत ही अच्छा है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा फुशिंगर-कुन बहुत ही जख्मी हो चुका है एंड वो पड़ा रहता है एक जगह पे। एंड फिर हमें दिखाया जाता है उसका फ्लैशबैक जब वो मिडिल स्कूल पर था एंड मिडिल स्कूल में वो अकेला ही कई सारे गैंग को हरा देता था। तो उसने एक बात कही, अगर तुम लोग मुझे मारने नहीं आओगे तो मैं भी तुमको नहीं मारूंगा, तो मुझसे दूर रहो। और वो कहता है आई हेट बैड पीपल्स। फिर हमें दिखाया जाता है सुकुमी सन जो कि हमारे फुशिंगर-कुन का बहन है, वो आता है एंड फुशिंगर-कुन को कहता है तुम फिर से मारपीट में लग गए, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था ये सब करने के लिए। मगर फुशिंगर-कुन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर करता है और कहता है मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मैं बैड पीपल को हेट करता हूँ, इसलिए वो लोग अगर मुझसे लड़ने आए तो मैं उनको मार डालूंगा। तो ये सुनकर सुकुमी सान जो है वो थोड़ा सैड फील करता है और अपने क्लास में चले जाते हैं अपने दोस्त के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है फुशिंगर-कुन का सैडनेस कि वो क्यों बैड पीपल को हेट करता है एंड उसका बहन सुकुमी सान जो है वो बहुत ही अच्छी पर्सन है एंड वो सब बैड पीपल को भी माफ़ कर देता है जो कि फुशिंगर-कुन नहीं पसंद करता। देन उन लोगों की पास दिखाया जाता है कि पास्ट में उन दोनों कैसे रहते हैं। फिर ये भी दिखाया जाता है गोजो सेंसे ने कैसे फुशिंगरो से मिला और कैसे उसके साथ बातें किया एंड कैसे जुजुत्सु स्कोरर टीम में शामिल हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है कि फुशिंगरो कहता है कि मैं जब 9th ग्रेड में था तब मैंने देखा कि हमारी जो बहन है यानी कि सुकुमी सान वो कर्सेड हो गई। तो वह कहता है बहन मैं अब समझ गया हूँ, तुम ही सही थे, मैं ही गलत था, मेरा माइंड सेटअप गलत था, तो मैं अब माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ तुम जाग जाओ। और फिर हमारा फुशिंगर-कुन सो जाता है। देन हमें दिखाया जाता है कि हमारा कागेसाके जो है वो एक कर्सेस स्पिरिट से फाइट कर रहा होता है जो कि बहुत ही अजीब तरह का है और दिखने में गे टाइप का है। तो हमारा जो कागेसाकी है वो समझ नहीं पाता कि ये एक कर्सेड स्पिरिट यूज़र है या खुद ही एक कर्सेड स्पिरिट है। तो फिर हमें पता चलता है कि ये एक कर्सेड स्पिरिट है। ये इतना मेकअप किया है यानी कि आप कह सकते हैं गेटअप चेंज किया है जिससे इसे देखने में एक कर्सेड स्पिरिट यूज़र लगता है, कर्सेड स्पिरिट नहीं, क्योंकि इसके बैक में उसका रियल फेस है मगर वो मेकअप करके, मेकअप या कह सकते हैं मेकअप जैसा ही कुछ करके अपने सामने का फेस एक इंसान की तरह बनाया है। फिर उस कर्सेड स्पिरिट के पीछे हमारा इटाडोरी एंड इटाडोरी जिस कर्स से फाइट कर रहा होता है वो कर्स आ जाता है। तो जो देखकर ये कर्स बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर यहाँ पर फाइट शुरू हो जाता है एंड फाइट शुरू होते ही ये एपिसोड ख़त्म। तो गाइस आज के एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। और गाइस मैंने आज तो स्क्रिप्ट बनाकर कहा है, आज भी अगर बुरा हुआ तो फिर मैं और भी डेवलप करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ सपोर्ट, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ज़रूर करना, इससे हमें बहुत ही अच्छी फील आती है। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड उसके पास जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आरा सयोनारा।